सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। धार्मिक कानून के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष कानून की लड़ाई में धार्मिक कानून का पलड़ा भारी हो तो देश का विनाश अटल है। सामान्य साथियों, देश का विनाश अटल है, ये चेतावनी बाबा साहब देते हैं और इस संदेश को समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना चाहिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से। लेकिन सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको 13 मई को मिलेगा सुबह 5 बजे। और इसके बाद हम आपसे एक अपील जरूर करना चाहेंगे। 13 मई को हमारे क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और चुनाव में चूँकि ड्यूटी के रूम में हम स्वयं भी इन्वॉल्व रहेंगे, ऐसे में ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम शेयर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है उस समय मुझे वक्त न मिले इस वीडियो को शेयर करने के लिए। तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, अपील है कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को पहले तो आप अंत तक वॉच करें और इसको सभी आवाज़ का के व्हाट्सएप ग्रुप या बहुजन समाज के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब पर शेयर अवश्य कीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है अपने दर्शकों पर, अपने ऑडियंस पर कि आप हमारी इस अपील को खारिज नहीं करेंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश पेज नंबर 76 से 77 तक है, सारगर्भित है। आप ज़रूर अंत तक वॉच करें। नई दिल्ली में ला यूनियन के सालाना समारोह के अवसर पर हिंदू संस्कृति के पतन के कारण विषय पर भाषण देते वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कुछ कहा, आइए हम सुनते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि प्राचीन हिंदू समाज में भगवान ने कानून बनाया है जैसी कई गलत धारणाएं प्रचलित थीं। इसी कारण किसी ज़माने में जो हमारा राष्ट्र का विकास के शिखर पर था वह प्रगतिशील नहीं रह पाया। धार्मिक कानून के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष कानून की लड़ाई यहाँ भी हुई। दुर्भाग्य से यहाँ धार्मिक कानून की जीत हुई, जो देश के पतन की एक सबसे प्रमुख वजह बनी है। देश का पतन क्यों हुआ, भारत का पतन क्यों हुआ, आप समझने की कोशिश कीजिए इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। बाबा साहब कहते हैं कि दुर्भाग्य से यहाँ धार्मिक कानून की जीत हुई, जो देश के पतन की एक प्रमुख वजह बनी है। अगर आप इन धार्मिक आडंबर अंधविश्वासों से थोड़ा ऊपर सोचते हैं तो बाबा साहब की इस बात को आप भी निश्चित रूप से सही समझ पा रहे होंगे। हमारे प्राचीन समाज ने सामाजिक धारणा के इस दोष को दूर करने में आनाकानी की और आज यही उसके विनाश की वजह बनी है। मनु जैसे विषमतावादी विचारकों द्वारा जो प्रतिबंध तैयार किए गए थे उन्हीं से चिपके रहने की भारतीय समाज की मानसिकता रही है। समाज की कमियों को सुधारना कानून का लक्ष्य होता है। हमारे देश में संस्कृति में सुधार लाने का कार्य लगातार कभी नहीं हुआ। किसी ज़माने में कुछ समाज और राष्ट्र का इसलिए विनाश हुआ क्योंकि वे प्रगतिशील नहीं बन पाए। भारत के इतिहास पर नज़र दौड़ाएं तो ये बात सहज ही ध्यान में आएगी। आम आदमी सोचता है कि आज की विधानसभा की रचना और कार्यपद्धति को हमने इंग्लैंड से लिया हुआ है, लेकिन अगर कोई हमारे प्राचीन ग्रंथ विनय पिटक पढ़े तो उसका ये भ्रम दूर हो जाएगा। विनय पिटका के अध्ययनकर्ताओं को विधानसभा से संबंधित कुछ नियम पता थे। कईयों को लगता है कि प्रस्ताव न रखने से विधानसभा में उस विषय पर बहस नहीं होगी और वोट भी नहीं पड़ेंगे। ये नई बात है, लेकिन यह एक सर्वमान्य गलतफहमी है। सामान्य साथियों, आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें भाषण की तारीख नहीं दी है। बाबा साहब ने ये स्पीच कब दिया है, ये स्पीच की तारीख नहीं दी गई है, लेकिन गरुड़ नामक पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। तो उसी से बाबा साहब का ये स्पीच लिया गया है, लेकिन भाषण की तारीख हम नहीं बता पा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि लगभग सभी यही मानते हैं कि गुप्त मतदान की पद्धति हमने अंग्रेज़ों से ली है, तो ये भी गलत धारणा है। गुप्त मतदान की पद्धति यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं विनय पिटका से गुप्त मतदान की खास व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इस बात को यहाँ हमें समझना होगा। तो बाबा साहब यहाँ पर आगे कहते हैं, विनय पिटका में गुप्त मतदान की खास व्यवस्था का वर्णन है। इस पद्धति को उसमें साल पत्रग्रह कहा जाता था। इसमें पेड़ की छाल का मत पत्रिका के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मुझे मानना होगा कि किन्हीं वजह से हमने अपना ये राजनीतिक नज़रिया खो दिया। विधानसभा जैसी लोगों की सहयोग पर आधारित संस्थाएं नष्ट हुई
और हम एक तंत्री राजा के नागरिक बने। इसी कारण सुसंस्कृति ने अवनति की राह ली और अन्य समाज की तरह हिंदी समाज भी समय समय पर पिछड़ता चला गया। कानून बनाने का उद्देश्य होता है समाज के दोषों को दूर करना। ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि पिछले ज़माने में नागरिकों ने समाज के दोषों को दूर करने के लिए कानून का इस्तेमाल ही नहीं किया। इसी कारण उनका विनाश हुआ। इस देश में जितने विद्रोह हुए हैं उतने दुनिया के किसी भी राष्ट्र में नहीं हुए हैं। पोप की वर्चस्वता को हटाने के लिए यूरोप में झगड़े हुए। उससे कई साल पहले भारत में धर्म आधारित कानून के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष कानून का झगड़ा चल रहा था। दुर्भाग्य से भारत में धार्मिक कानून श्रेष्ठ माना गया। मेरी राय में उसके रूप में देश पर एक बड़ी आपत्ति आन पड़ी। उस जमाने के हिंदू समाज के अप्रगतिशील लोगों के बीच कानून में बदलाव नहीं किया जा सकता, ये धारणा रूढ़ हो चुकी थी और मेरी राय में यही धारणा इस आपत्ति के आने की वजह है। ये बहुत सारगर्भित स्पीच बाबा साहब का, लेकिन ऐतिहासिक भाषण बाबा साहब का आपके समक्ष हमने रखने की कोशिश की। सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विनय पिटकर के संदर्भ में क्या कहा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कानून बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस बारे में क्या कुछ बताया है? आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुसार ये वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। कुछ इस तरह का सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी अपना मूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।